महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं है, वह मनुष्य की सबसे अदृश्य खोज का जीवित स्मारक है। जो लोग इसे केवल भीड़ देखते हैं, वे इसकी देह को देखते हैं। जो लोग इसे केवल परंपरा देखते हैं, वे उसकी छाया देखते हैं। लेकिन जो इसे रहस्य की तरह पढ़ते हैं, वे उसकी आत्मा को छू लेते हैं। क्योंकि महाकुंभ कोई घटना नहीं, महाकुंभ एक अंतर यात्रा का प्रतीक है। हजारों वर्ष पहले जिन ऋषियों ने इसकी कल्पना की थी, उन्होंने पानी, नदियों, तीर्थों का उपयोग सिर्फ प्रतीक के रूप में किया था। उनका लक्ष्य नदी नहीं था, उनका लक्ष्य मनुष्य की भीतरी अशुद्धियों का प्रवाह था। उनका लक्ष्य संगम नहीं था, उनका लक्ष्य वह मिलन बिंदु था जहां मन, प्राण और चेतना एक साथ गिरते हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह बाहर का आयोजन होते हुए भी भीतर की क्रांति की ओर इशारा करता है। 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती, सिर्फ भूगोल नहीं है, वे 3 धाराएं मनुष्य के भीतर भी बहती हैं। गंगा शुद्धता की धारा, यमुना भक्ति की धारा, सरस्वती मौन ज्ञान की अदृश्य धारा। जिसे तुम प्रयाग में देखते हो वह प्रतीक है, जिसे तुम अपने भीतर देखते हो वह सत्य है। भीतर का संगम तब बनता है जब मन शांत हो, भावना निर्मल हो और चेतना जागी हुई हो। ये तीनों जब मिलती है तब मनुष्य का भीतर भी महाकुंभ बन जाता है। लोग कहते हैं कि महाकुंभ 12 वर्ष में आता है, लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने भीतर 12 विकारों को पहचान लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, भ्रम, विक्षेप और आग्रह और उनके पिघलने का अनुभव करता है, उस दिन उसके भीतर महाकुंभ उतर आता है। 12 वर्ष का इंतजार बाहरी दुनिया का है, भीतर की दुनिया में यह हर पल संभव है। जिस क्षण भीतर का मैं ढीला पड़ता है, जिस क्षण स्वयं को बड़ा मानने की धार टूटती है, उसी क्षण भीतर का संगम तट साफ दिखाई देता है। तुम पानी में उतरे या नहीं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा अहंकार पानी में उतरा या नहीं, मुद्दा यह है। लोग नदी में जाते हैं, पर जो भार वे चढ़कर आए थे वही भार वापस ले आते हैं। कुछ हल्का नहीं होता, क्योंकि पानी केवल देह को छूता है, चेतना को नहीं। चेतना का स्नान केवल एक चीज से होता है, समर्पण से। समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण का अर्थ यह स्वीकार कि मैं अपने आप से भी बड़ा नहीं हूं। जिस दिन ये समझ भीतर में से चेतना के हम समर्पण में, चेतना के हमसे मेरे पर देह है उतरती है, उस दिन भीतर का स्नान हो जाता है शांत और निर्मल। महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन जिन्हें रहस्य को पाना है उन्हें भीड़ में भी अकेला होना पड़ता है। भीड़ तुम्हें दुनिया की याद दिलाती है, अकेलापन तुम्हें अपने अस्तित्व की। भीड़ में तुम दूसरों को देखते हो, अकेले में तुम अपने आप को। जो व्यक्ति महाकुंभ में भी भीड़ से मुक्त हो जाता है, चलते हुए भी भीतर स्थिर हो जाता है, उसका हर कदम प्रार्थना बन जाता है। भीड़ बाहर रहे पर भीतर का मौन न टूटे, यही यात्रा का असली शिल्प है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला मनुष्य के भीतर लगता है। विचारों का मेला, इच्छाओं का मेला, भयों का मेला, लालसाओं का मेला, बाहर भी का महाकुंभ इन सबको याद दिलाता है कि अगर बाहर इतना शोर हो सकता है तो भीतर कितना शोर होगा। महाकुंभ का उद्देश्य बाहर के मेले को देखकर भीतर के मेले को शांत करना है। मनुष्य जब नदी के किनारे खड़ा होता है, पानी की बहती ध्वनि उसके भीतर के शोर को धोने लगती है, अगर वह तैयार हो। यह तैयार होना ही दीक्षा है, और दीक्षा का अर्थ है भीतर का भार नीचे रख देना। लोग बाहरी साधुओं को देखते हैं, राख से लिपटे, मौन में डूबे, यात्रा में चल रहे। वे सोचते हैं कि वे साधु हैं, लेकिन असल में साधु बाहर का रूप नहीं है। साधु वह है जिसकी भीतर चिताग्नि जल गई है। राख इसका प्रतीक है कि भीतर के पुराने संस्कार जल गए। नग्न या वस्त्रहीन होना इसका प्रतीक है कि भीतर कोई ढोंग नहीं बचा। मौन इसका प्रतीक है कि भीतर विचारों की नदी शांत हो चुकी है। अगर भीतर इस अग्नि का अंकुर फूट जाए तो तुम साधु हो, इवन अगर तुम संसार में रहते हो। अगर भीतर यह अग्नि न जागे तो लाखों लोगों की भीड़ में खड़े होकर भी तुम सिर्फ दर्शक हो। महाकुंभ में दान का महत्व है, लेकिन यह पैसा या वस्तु का नहीं, यह भीतर की पकड़ को छोड़ने का है। जो व्यक्ति वस्तुओं को पकड़ता है वह अपने मन को भी पकड़ लेता है, और पकड़ मनुष्य की जंजीर है।
दान उस पकड़ को ढीला करने का अभ्यास है कि कोई वस्तु इतनी मेरी नहीं कि मैं उसे छोड़ न सकूं। सेवा उस अहंकार के पिघलने का साधन है जो कहता है मैं ही करने वाला हूं। और भोजन बांटना उस करुणा का अभ्यास है जो भीतर से उदय होती है, गिनती से नहीं, हृदय से। पौराणिक कथा कहती है कि देवताओं और असुरों ने अमृत कलश पाया, लेकिन असली अमृत क्या है? यह कोई तरल पदार्थ नहीं है, यह चेतना की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अमृत का अर्थ मृत्यु से भागना नहीं है, अमृत का अर्थ मृत्यु को समझ लेना है। जो मृत्यु को समझ लेता है वो अमर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मरने को कुछ बचता ही नहीं। भीतर का अमृत केवल तब मिलता है जब भीतर का विष बाहर फेंका जाता है। क्रोध, वासना, लालच, ईर्ष्या और हजारों छोटे छोटे तनाव, पहले विष को देखना पड़ता है, तभी अमृत प्रकट होता है। लोग कहते हैं कि महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति विशेष होती है, परंतु ग्रहों का प्रभाव केवल वहां तक है जहां तक तुम सोए हुए हो। जिस क्षण भीतर जागरण शुरू होता है, तुम ग्रहों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हो। रात अंधेरी हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारे हाथ में दीपक है तो अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। महाकुंभ ग्रह नक्षत्र का खेल नहीं है, यह मनुष्य को याद दिलाना है कि ग्रहों से ऊपर उठना संभव है। लोग सोचते हैं कि महाकुंभ में जाकर वे बदल जाएंगे, लेकिन परिवर्तन बाहर से नहीं होता। महाकुंभ तुम्हें बस यह याद दिलाता है कि तुम बदल सकते हो, बदलना तुम्हें है। महाकुंभ दीपक है, तेल तुम्हारी साधना है और बाती तुम्हारी जागरूकता। अगर तुम्हारी जागरूकता की बाती गीली है तो लाख तीर्थ, लाख स्नान, कोई प्रकाश नहीं जलेगा। महाकुंभ का रहस्य दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर और गहरा हो जाता है, क्योंकि यह केवल तीर्थों की यात्रा नहीं है, यह मन के घने जंगल के भीतर प्रवेश करने का निमंत्रण है। यदि तुम ध्यान से देखो तो महाकुंभ तुम्हारे भीतर एक दर्पण की तरह खड़ा होता है। भीड़ में खड़े लाखों चेहरों के बीच वह तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो और तुम कौन बनने की क्षमता रखते हो। महाकुंभ में भीड़ इतनी विशाल होती है कि मनुष्य कभी कभी खुद को खो देता है, लेकिन यह खोना कोई दुर्घटना नहीं, यह खोना एक संकेत है तुम्हें यह महसूस कराने के लिए कि तुम अपनी पहचान से कितने चिपके हुए हो। भीतर का मैं कितना नाजुक है। जैसे ही भीड़ बढ़े, जैसे ही दिशा साफ न हो, जैसे ही वातावरण अनजान हो जाए, मैं कांपने लगता है। महाकुंभ तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी पहचान स्थायी नहीं है, वह क्षण क्षण के साथ बदलती रहती है। भीड़ तुम्हें स्वयं से उखाड़ती है ताकि तुम स्वयं को किसी गहरे स्तर पर देख सको। लाखों लोगों के बीच चलते हुए तुम्हें बार बार रुकना पड़ता है, क्योंकि रास्ता तुम्हारे हाथ में नहीं होता। धैर्य वहीं जन्म लेता है जहां नियंत्रण का भ्रम टूट जाए। महाकुंभ में यह भ्रम टूटता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। जब मनुष्य भीड़ में फंसता है, घंटों इंतजार करता है, धीमे धीमे आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जिससे भीतर का तूफान शांत होता है। धैर्य का यही अभ्यास आत्मा में स्थिरता का बीज बो देता है। महाकुंभ में अधिकतर समय मनुष्य प्रतीक्षा करता है नदी तक पहुंचने की, स्नान करने की, भोजन की, मार्ग खुलने की, पर प्रतीक्षा केवल रुकना नहीं है। प्रतीक्षा एक गहरी ऊर्जा है जिसमें मनुष्य वर्तमान को स्वीकार करता है। जो वर्तमान को स्वीकार ले वह भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है, और भविष्य का भय ही सबसे बड़ा कारावास है। जो प्रतीक्षा में ध्यान रखना सीख लेता है उसमें उन्माद नहीं रहता, उसमें शांति रहती है। यह शांति ही वास्तविक तप है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति अकेलेपन में मिलती है, लेकिन यह अधूरी समझ है। अकेलेपन की शांति कोई उपलब्धि नहीं, वह तो वातावरण का वरदान है। पर भीड़ में शांति पाना यह साधना है। शोरगुल के बीच अपने भीतर ध्वनि को शांत कर लेना, हलचल के बीच अपने भीतर की स्थिरता को पकड़ लेना, यह वही तप है जो महाकुंभ से साधक सीख सकता है। शांति का असली मूल्य तब पता चलता है जब उसके आसपास सब कुछ अस्थिर हो,
महाकुंभ इसी अस्थिरता का परीक्षण है। लोग कहते हैं कि वे तीर्थ यात्रा पर गए, लेकिन तीर्थ यात्रा वह नहीं जिसमें तुम कदम बढ़ाते हो। तीर्थ यात्रा वह है जिसमें तुम्हारा भीतर चलना शुरू हो जाए। अगर तुमने लाखों कदम बाहर चल लिए लेकिन भीतर एक भी कदम न चला तो यात्रा अधूरी रह गई। महाकुंभ तुम्हें याद दिलाता है कि बाहर के कदम तो बहाना है, असल यात्रा तो भीतर के कदमों की है। और भीतर का पहला कदम हमेशा यही होता है, मैं जो जानता हूं वह अधूरा है। जब यह समझ भीतर पैदा होती है तब मनुष्य यात्रा के लिए खुल जाता है।